नमस्कार साथियों साथियों जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस बार बेसिक बच्चों के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड देने की व्यवस्था की गई है साथियों, जिसको आप प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अपलोड किया जाएगा और वहां से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके संबंध में साथियों महानिदेशक की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आदेश जारी किया गया है। अब हम लोग देखेंगे साथियों किस तरह से इस रिपोर्ट कार्ड को बनाया जाएगा, किस आधार पर और कहाँ से हम अपने बच्चों को ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर कक्षा 1 के हेतु परीक्षा का अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि जिसमें हिंदी विषय जो प्रथम सत्र की परीक्षा होगी, ये 10-10 नंबर की होगी और अर्धवार्षिक परीक्षा 30-30 नंबर का होगा। द्वितीय सत्र परीक्षा यहाँ पर फिर से 10-10 नंबर का होगा और वार्षिक परीक्षा 50-50 नंबर का होगा। इसका कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम सत्र परीक्षा का आयोजन हो चुका है और इस समय अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है, जो इस समय कल से प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी बेसिक के सभी विद्यालयों में गतिमान है। आज से ही परीक्षा गतिमान थी क्योंकि आज मौखिक परीक्षा थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों 30 नंबर का परीक्षा होगा, जो कक्षा 1 की परीक्षा पूरी तरह से मौखिक होती है। तो यहाँ पर 30 अंक का जो पूर्णांक है, इसके आधार पर हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। इस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसके बाद साथियों कक्षा 2 की परीक्षा का अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं कि प्रथम सत्र परीक्षा में 20-20 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 60-60 नंबर। साथियों इसमें भी कक्षा 2 में भी जो परीक्षा का आधार है वो 50-50% का इसमें दिया गया है। ये 50% 60 में से यानी 30% जो परीक्षा होगी वो मौखिक होगी और 30% लिखित होगी। 30-30 नंबर का 50-50%। तो इस आधार पर हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 3, 4 और 5 की भी परीक्षा का अंक विभाजन यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जिसमें प्रथम सत्र परीक्षा के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 60-60 अंक निर्धारित किए। द्वितीय सत्र परीक्षा के लिए 20-20 अंक और वार्षिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों इसका हम लोग पहले से ही एग्जाम करा चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा इसमें गतिमान है, जो इसके आधार पर 60 अंक के आधार पर हमको अपने विद्यालय में करना है, जिसमें कक्षा 3 के लिए 50-50% यानी 50% मौखिक और 50% लिखित, जबकि कक्षा 4 व 5 के लिए 70 और 30 के अनुपात में यह परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि 30% जो परीक्षा होगी मौखिक, इसके अलावा 70% जो परीक्षा होगी वो लिखित के रूप में कराई जाएगी, जिसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों ये जो प्रगति पत्र है, प्रगति रिपोर्ट है, इसको किस तरह से हम लोग को पोर्टल पर अपलोड करना है, इसके विषय में एक मैनुअल तैयार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि सबसे पहले हम लोग प्रेरणा पोर्टल को ओपन करेंगे और इसके बाद प्रेरणा पोर्टल ऊपर ओपन करने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि जैसा कि हम लोग करते हैं अपना टीचर आईडी की लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। और इसके पश्चात यहाँ पर लॉगिन करने के पश्चात छात्र छात्रा की प्रगति पत्र एवं परीक्षा का डाटा भरने के लिए हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन नया जोड़ा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड 2024-25 के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन जो है प्रदर्शित होगी, जिसमें हम लोग उन छात्र छात्राओं को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जिस भी क्लास का हमको अपलोड करना है यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं साथियों कि शिक्षा के लिए कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश क्या क्या है यहाँ पर एक बार पढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि यह प्रगति पत्र बच्चों के समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तिगत विकास के अन्य आयामों पर भी दर्ज किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और स्टार देना है किस तरह से, इसको हम लोग देख लेते हैं कि स्वयं करना पूर्ण रूप से करने के लिए 3 स्टार, किसी की सहायता लेकर करना के लिए 2 स्टार है, जबकि रुचि जिसमें नहीं हो उसके लिए 1 स्टार का निर्णय लगाएं। इसके बाद देख सकते हैं साथियों कि कक्षा के बॉक्स में क्लिक करने पर इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चा हमारा वेरीफाई है नहीं वेरीफाई है, उसका सारा डिटेल रहता है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर ये स्क्रीन प्रदर्शित होगी और हाइट एंड वेट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा की सितंबर जनवरी माह का डाटा भरना है। अदर एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्रा की सितंबर और फरवरी माह में की गई गतिविधियों को भरना है और इसके अलावा देख सकते हैं इस तरह से चीज़ें भरनी है। सभी जानकारी भरने के पश्चात सेव एग्जाम डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, सेव एग्जाम डेटा ये सारा भर लेना है। और यहाँ पर मैंने जो बात करी साथ ही ओरल एग्जाम और रिटन एग्जाम यहाँ पर दिया है ऑप्शन, इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करके नंबर इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण opinion दिए गए हैं शिक्षकों के लिए, जिसमें है कि जब तक फर्स्ट टर्म एग्जाम को नहीं भरेंगे तब तक हाफ ईयरली के परीक्षा का स्टेटस नहीं भर सकते। यानी कि जैसा कि हम लोग ऊपर देखें कि सत्र परीक्षा का आयोजन हो चुका है, प्रथम सत्र परीक्षा का, उसके अंक को भी हमको भरना है। कक्षा 1 के छात्र छात्राओं में मौखिक परीक्षा का डाटा प्रदर्शित होगा, कक्षा 2 से 5 के छात्राओं में मौखिक एवं लिखित का डाटा प्रदर्शित होगा, कक्षा 6 से 8 के छात्रों में लिखित परीक्षा का डाटा होगा। यानी 6 से 8 के लिए केवल लिखित परीक्षा आयोजन की जाती है। इस ऑप्शन से सत्र 2023-24 एवं 24-25 दोनों की परीक्षा का डाटा भर सकते हैं।
यानी कि विगत जो सत्र था उसका भी हम लोग डाटा यहाँ से भर सकते हैं। यदि कोई किसी छात्र छात्रा परीक्षा के समय अनुपस्थित है तो उसमें ए का चुनाव करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ए का। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर दिया गया, किसी भी तरह की समस्या के लिए यहाँ पर हम लोग संपर्क कर सकते हैं। तो साथ में कुछ इस तरह से यूजर मैनुअल था, किस तरह से हम लोग को बच्चों के डाटा को ऑनलाइन इस बार होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना है। तो साथ ही वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।